नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर मैं आपका स्वागत करता हूं रामजी मिश्रा। आज जिस विषय पे सबसे ज़्यादा चर्चा हो रही है वो दो विषय हैं, एक यूनिफॉर्म सिविल कोड और एक जनसंख्या नियंत्रण कानून, जिसको लोकसभा और राज्यसभा में प्राइवेट मेंबर बिल के नाम से भी जाना जाता है। चलिए बात करते हैं इस समय जो सबसे ज़्यादा सियासत गरमाई है, तो वो उत्तर प्रदेश के जितने भी आपके सियासी दल हैं उनमें बात करते हैं उत्तर प्रदेश जनसंख्या नीति की। तो उत्तर प्रदेश को जनसंख्या नीति लाने की क्या आवश्यकता पड़ी, उसके ठोस क्या कारण हैं, उस पर प्रकाश डालूंगा। हालांकि इस विषय पे जितनी चर्चाएं की जाए वो कम है, मगर मैं कुछ तथ्य थोड़े से जो पॉइंटेड हैं वो आपके सामने ला रहा हूँ कि ऐसा क्यों करना पड़ा। तो आप ये सुन लीजिए, उत्तर प्रदेश सर्वाधिक जनसंख्या वाला राज्य है, पहली बात। दूसरी बात यहाँ पे ये है कि जो जनसंख्या घनत्व है, जनसंख्या घनत्व की अगर दृष्टि से देखें तो ये नमा है। जो नमा प्रदेश जो है वो जनसंख्या की दृष्टि से इसके जनसंख्या घनत्व लगभग आपका 829, ये आपके सेंसस 2011 के अनुसार है। अब बात कर लें 2020 के अनुमानित जनसंख्या की, तो उत्तर प्रदेश की अनुमानित जनसंख्या है लगभग 24 करोड़, जबकि 2011 सेंसस के अनुसार 20 करोड़ थी। अर्थात जो जनसंख्या वृद्धि हुई है उसमें 4 करोड़ वृद्धि हुई है। यदि 4 करोड़ जनसंख्या वृद्धि हुई है तो आप थोड़ा अपने दिमाग पे जोर डालिए और सोचिए कि 4 करोड़ जनसंख्या में कितने शहर आ जाएंगे। यदि मैं बात कर लूँ कि 5 लाख की जनसंख्या वाले जो शहर हैं, उनके नाम पहले मैं बता दूँ। लखनऊ, गाज़ियाबाद, जौनपुर, सीतापुर, कानपुर, आजमगढ़, मुरादाबाद और इलाहाबाद। इलाहाबाद की जो जनसंख्या है वो लगभग 6,60,000 है समथिंग। ये आपके अनुमानित 2020 के अनुसार है। यदि देखा जाए जो 4 करोड़ वृद्धि हुई है, यदि उनकी इन सिटी से तुलना की जाए या ऐसे कितने सिटी आ जाएंगे, तो उस पर अगर हम बात करते हैं तो लगभग 80 ऐसे शहर आ जाएंगे। लगभग कहने का मतलब ये है कि हमारे उत्तर प्रदेश की जनसंख्या इतनी बढ़ रही है कि 10 सालों में 80 शहर बढ़ते जा रहे हैं। अब सोचिए, ये 80 शहर तो बढ़ रहे हैं, ज़मीनें थोड़ी ना बढ़ रही हैं। जो ज़मीन पे रहने वाले हैं, जनसंख्या विस्फोट हो रही, वो बढ़ रहे हैं। ज़मीन तो जहाँ है वहीं है, ज़मीन कभी नहीं बढ़ती। और यदि ऐसा ही रहा तो वो दिन दूर नहीं जब हम लोग इसकी भयावह स्थिति से बिल्कुल नष्ट हो जाएंगे। आपस में साधन और संसाधन नहीं बचेंगे। हाल ही में कोरोना ने ये दिखा दिया है। कोरोना ने ये बता दिया है कि प्राकृतिक संपदा और प्राकृतिक आपदा के मायने क्या है। प्राकृतिक आपदा क्यों आती हैं? जब हम प्राकृतिक संपदा को संरक्षित नहीं कर पाते तो प्राकृतिक आपदाएं कुछ संकेत देती हैं, और उनका संकेत पूरा विश्व जानता है। भारत ही नहीं, पूरे विश्व में ऐसी बीमारी हुई है। अब ये देखिए, ऑक्सीजन की इतनी बड़ी कमी हो गई। क्यों कमी हो गई? कि हमारे पास साधन और संसाधन सब कम पड़ गए। और यदि ऐसी ही मान लिया तीसरी लहर सुनी जा रही, तीसरी लहर आ गई, तो हम क्या करेंगे? तो कृपया मेरी आप सबसे विनती है, इस पर कोई राजनीति ना करें। राजनीति के लिए बहुत वर्ष बचे हैं और भी कई दिन हैं, उन पे आप राजनीति करिए, मगर इस
विषय पे आप बिल्कुल राजनीति ना करिए। कोई भी सीएम, कोई भी पीएम यदि इसी तरीके से जनसंख्या बढ़ती रही तो कभी भी साधन और संसाधन उतने मुहैया नहीं कर पाएगा। आप छोटा सा एक उदाहरण ले लीजिए। यदि छोटा घर होगा तो साफ सुथरा रखने में बहुत आसानी होगी, उसका रख रखाव रखने में बहुत आसानी होगी। जबकि एक बड़ा घर होगा तो उसमें आपको क्या है, साफ़ सुथरा भी नहीं रख सकते, उसको मेंटेन भी नहीं रख सकते और उसको देखने के लिए कोई ना कोई आपको रखना पड़ेगा। तो मेरी आपसे विनती है कि आप लोग इस पे सार्थक कदम उठाएं, किसी को भड़काएं नहीं। जो पॉइंटेड बात है कि हमारा उत्तर प्रदेश की अगर बात करें, उत्तर प्रदेश में प्रति 10 वर्ष में 80 सिटी बन रहे हैं जो मेट्रो सिटी हैं, 5 लाख से ऊपर जिनकी जनसंख्या है। और वो मैं फिर बता रहा हूँ आपको कि वो सिटी आपके इलाहाबाद, सीतापुर, लखनऊ, जौनपुर, मुरादाबाद, कानपुर और इलाहाबाद, सीतापुर ये हैं। यदि आपको मेरे तथ्यात्मक जानकारी अच्छी लगी हो तो इसको ज़रूर शेयर ज़रूर करें, क्योंकि आप लोग घर से बाहर निकल के तो जागरूक नहीं कर सकते हैं। यदि मेरा वीडियो ये सार्थक है, आपको लग रहा है मैंने सही जानकारी दी, तो कृपया आप इसको शेयर करते चलें। शेयर करने में कुछ नहीं जाता है, आपको केवल शेयर करना है, शेयर नाउ पे क्लिक करना है। यदि और बेहतर आप जानकारी अगर मालूम पड़ा किसी को देना चाहते तो इसे 5 से 10 ग्रुप में आप भेज दीजिए। ठीक, धन्यवाद।